Good morning, students. Today we will start the chapter on the face of it written by Susan Hill, and this chapter describes the story of two persons and in which one is lack of confidence and other is full of confidence. First of all, we should know the meaning of its title. On the face of it. On the face of it means is that आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं ऊपर से, और सेकंड इज दैट पहली बार, और थर्ड इज दैट चेहरे पर। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से एक तरीके से बहुत ही टिपिकल टाइप लोग होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, ऊपर से भी अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन वो दिल के बहुत साफ होते हैं। इन द सेम वे इट हैपेंस इन द चैप्टर 2। यहाँ पर लैम नाम का एक जो बंदा है, वो उसका एक पैर नहीं है। वो उसका नाम है मिस्टर लैम, LAMB, लैम। वो लैम है, ALME, लैम। लैम जो है वो लंगा है। और दूसरा जो बॉय है वो है डेरी। डेरी का मैं ड्रेरी। ड्रेरी मीन इज दैट रेगिस्तान टाइप का, मतलब नो फीलिंग्स, कंप्लीटली नो फर्टिलिटी। इन द सेम वे डेरी जो है उसके आधे चेहरे पे एसिड बर्न है, आधा चेहरा उसका जल गया है, और वो पूरी तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकता। या फिर वो कभी रास्ते में देखता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि लैम के गार्डन में, लैम जो है एक बहुत ही ऐसा ओनर है जिसके पास एक बहुत बड़ा घर है, एक गार्डन है, और वो उस गार्डन में बाहर बैठता है। उसके घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लेकिन वो हमेशा अपने दरवाजों को, अपनी खिड़कियों को ओपन रखता है, उन पर पर्दे नहीं लगाता है, लोगों को हमेशा एंट्री देता है। उसकी जितनी भी चीजें हैं वो सारे लोगों के लिए हैं। और एक दिन क्या होता है कि ये जो डेरी नाम का लड़का है, जो टीनेजर है, वो लैम के गार्डन में जंप आउट करता है। उस वक्त लैम जो रॉ एप्पल्स हैं, जो कच्चे सेब हैं, वो पिक कर रहा होता है, घास से निकाल रहा होता है, और वो डेरी को बोलता है कि संभल के आइएगा, अदरवाइज जो मेरे जो एप्पल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, दब जाएंगे, अदरवाइज तुम गिर भी सकते हो। दोनों लोग बेंच पर बैठते हैं, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। डेरी जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो लैम से कहता है कि आप मेरे चेहरे को देखकर डर रहे हैं, और आप ही नहीं डर रहे हैं, दुनिया के सारे लोग मेरे चेहरे को देखकर डरते हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर लैम कहता है कि आपके चेहरे को मैं बिल्कुल ही माइंड ही नहीं करता। अब मैं नहीं चाहता कि आपका चेहरा जला है या ना जला है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए, मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे काम करता हूं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। डेरी कहता है लेकिन मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। तो लैम उनको कहते हैं कि आपका दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते।
डेयरी बोलता है बिल्कुल सही बात है, मैं जहां पर लोग होते हैं मैं लोगों से कोई भी बात नहीं करना चाहता, मैं लोगों से अलग रहना चाहता हूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि जले हुए चेहरे वालों के बीच में रहें, लंगड़े लोगों के बीच में रहें। ये सुनकर लैम कहता है अगर आप समझ लीजिएगा इस तरीके की दुनिया बनाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जो जले हुए लोग हैं वो कोई कम जला होगा, कोई ज्यादा जला होगा, तो कम जला हुआ इंसान जो है वो ज्यादा जले हुए वाले की हंसी बनाएगा। इसलिए आप लोगों पर ध्यान मत दीजिएगा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा, आप अपना काम करिएगा। ये सुनकर डेयरी बोलता है लेकिन मेरा आधा चेहरा तो जला हुआ है। वंस अगेन मिस्टर लैम डिस्क्राइब्स, वो कहते हैं आपका अगर आधा चेहरा जला हुआ तो क्या हुआ भाई, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, आप वो सारा काम कर सकते हैं जो दुनिया के दूसरे लोग करते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आधे जले हुए चेहरे की वजह से लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वंस अगेन डेयरी कहता है कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरा चेहरा आधा जला हुआ है। ये सुनकर लैम कहते हैं कि आप दुनिया को कितना जानते हैं, अगर आप एक अच्छा करियर बना लेंगे, अगर आप एक बहुत ही बिग स्टेट के ओनर होंगे तो आपकी शादी के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप दुनिया को उतना नहीं जानते जितना मैं दुनिया को जानता हूं। धीरे धीरे अपनी बातों से मिस्टर लैम डेयरी के अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं और इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं। बिफोर टीचिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट इफ वी थिंक that we can do a certain work, then we can do, and if we think we never, then we never can do that work। जिंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हम ये या सोचते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं तो वो काम आप 100% कर लेंगे। और अगर आपके दिमाग में जरा सा भी आ जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए आपकी, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये काम नहीं होगा, तो 101% वो काम आपसे जिंदगी में नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भी अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज ना हो। और आपका ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ इसी बात को एक रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा मैसेज देता है कि आप कभी भी जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन ना हो किसी भी काम को करने के लिए। एट द लास्ट क्या होता है, जब डेयरी बोलता है कि मैं अपनी मां को बताकर नहीं आया हूं और मेरा घर आपके गार्डन से काफी दूर है, तो लैम कहता है कि आप पहले जाओ अपनी मां को बताओ और उसके बाद आना। और ये सुनकर डेयरी उठकर जाने लगता है और दौड़ता हुआ घर जाता है और प्रॉमिस करता है कि मैं आपके बगीचे में फिर से आऊंगा, अभी आऊंगा अपनी मां को बताकर। और वो अपनी मां के पास जाता है। अब उसकी मां कहती है कि हमें इस लोकेलिटी में आए हुए, इस मोहल्ले में आए हुए कुछ ही तो दिन हुए और मैं लैम के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूं, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो डेयरी कहता है कि मुझे उस इंसान ने सिखाया है कि जो हम कुछ सुनते हैं उस पर हमें एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले सच्चाई को परखना चाहिए। और मैं वादा करके आया हूं कि मैं लैम के पास जाऊंगा। उसकी मां उसको रोकती है लेकिन डेयरी बिल्कुल नहीं रुकता। वो अपनी मां से कहता है कि अगर मैं आज रुका तो मैं कभी भी अब जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि मैं लैम से प्रॉमिस करके आया हूं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और एक बार फिर से डेयरी पूरी स्पीड से लैम के बगीचे में जाता है और जैसे ही वो लैम के बगीचे में एंट्री करता है उसी वक्त उसको एक क्रैश की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर लैम सीढ़ियों से गिर जाते हैं एप्पल्स को तोड़ते हुए और
मर जाते हैं। डेरी दौड़कर मिस्टर लैम के पास पहुंचता है, उनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी नहीं उठ पाते हैं। और एट द लास्ट वी फाइंड आउट कि वो इंसान जो मिस्टर लैम थे वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, लेकिन जाते जाते एक बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। वो कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नाउ आई स्टार्ट दिस चैप्टर। सीन 1, मैंने आपको जैसे बोला कि एक ड्रामा है, ये एक प्ले है, नाटक है। तो जैसे ओपनिंग सीन होता है, यहाँ पर ऐसे कर्टेन खिंचते हैं, पर्दा खुलता है, और जब पर्दा खुलता है तो कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सीन फर्स्ट होता है मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम का बगीचा है। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। कभी कभी क्या होता है कि बर्ड्स की सॉन्ग आती है, चिड़ियों की सॉन्ग आती है, चर्पिंग सॉन्ग आता है, चर्पिंग साउंड आती है, और पत्तियों के गिरने की आवाज आती है, साउंड आती है। डेरीज फुटस्टेप्स आर heard as he walks slowly and tentatively। टेंटिवली का मतलब होता है इम्बैलेंस, क्योंकि उसके पैरों के नीचे सेब थे और वो उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो रहा था। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और ऊंची ऊंची घास थी। ही पॉजेस मीन्स इज दैट रुक जाता है, वो रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और एक बार फिर से चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और बुशेस एक झाड़ी है और झाड़ी के सामने वो एकदम से दिखाई देता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टलेड। और जैसे ही मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द क्रैब एप्पल्स, वो एकदम से अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि वो दीवार को जंप करके आया था। उसके दिमाग में ये था कि इस गार्डन में कोई है ही नहीं, इसलिए वो गार्डन में कूदा था। और जैसे ही मिस्टर लैम ने उसे आवाज दी तो वो थोड़े से चौंक जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स, बच्चे सेबों का ध्यान रखना, क्योंकि जो सेब हैं वो क्या होंगे, आपके पैरों से दब जाएंगे और खराब हो जाएंगे। डेरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, कौन है वहां, किसने आवाज दी मुझको। मिस्टर लैम, लैम्स, माय नेम, कौन नहीं, मेरा नाम लैम। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स दोज आर, और जो आपके पैरों के नीचे सेब पड़े हुए हैं वो कच्चे सेब हैं। क्रैब मानी होता है कच्चा। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा चली थी, और जब हवा चली तो वो सेब जो थे वो लंबी लंबी घास में गिर गए। यू कुड ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है कैच, यहां पर है फॉल। और अगर वो गोल कच्चा सेब आपके पैरों के नीचे आ जाएगा तो आप गिर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ठीक से चलें यहां पर। डेरी, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बगीचे में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आ गया था। आई डिड नॉट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मुझे पता नहीं था कि यहां पर कोई है। अगर मुझे पता होता यहां पर कोई है तो मैं इस बगीचे में नहीं आता। मिस्टर लैम, दैट इज ऑल राइट, आई एम हियर। बोले बिल्कुल सही बात है, आप सोच रहे थे कि इस बगीचे में कोई नहीं है, लेकिन मैं यहां पर हूं। वट आर यू अफ्रेड ऑफ, लेकिन मैं यहां पर हूं तो आप डर किससे रहे हो, मैं आपसे कुछ कह तो रहा नहीं हूं। आप आओ, आपका वेलकम है, दूसरे आते हैं, दूसरों लोगों का भी वेलकम है, तो डर क्यों रहे हैं आप। Why, that is all right, बिल्कुल सही। Derry, I thought it was empty in empty house। देखिए ये हमारी सोच होती है कि अब डेरी कहता है कि मैंने सोचा ये घर खाली है, ये बगीचा खाली है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स आपस में पूछ लेते हैं, टीचर आपस में पूछ लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको भी पता होगा, जो भी मैं पूछूंगा, क्योंकि ये इसलिए पूछ लिया जाता है कि ये सामने वाला बंदा है उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और वो पॉजिटिविटी के बारे में सोचता है या नेगेटिविटी के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक गिलास बनाया, देखिए आप लोग यहाँ
अब इसमें यहाँ पे हाफ वाटर है। मैंने पूछा इस ग्लास की पोजीशन क्या है। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होगी वो कहेंगे कि ये ग्लास जो है वो आधा खाली है, लेकिन वो स्टूडेंट जो पॉजिटिव थिंकिंग के होंगे वो ये बोलेंगे कि ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही डेरी कहता है कि मैंने सोचा था ये मकान खाली है, और मकान जिस मकान में कोई रहता है वो खाली कैसे हो सकता है भाई, उसमें दूसरी चीजें होती हैं, सोफा होता है, बेड होता है, फैन होते हैं, बहुत सारी हमारे डेली नीड्स की चीजें होती हैं। मिस्टर लैम्ब सो इट इज, हाँ भाई खाली है, सिंस क्योंकि आई एम आउट हेयर इन द गार्डन। आपने सोचा अगर ये मकान खाली है तो खाली है क्योंकि मैं अभी मकान के अंदर से निकल आया हूं और बगीचे में बैठा हुआ हूं। इट इज एम्प्टी, ये खाली है, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और ये मकान तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं बगीचे से वापस अंदर ना चला जाऊं। इन द मेन टाइम, और बिल्कुल मेन टाइम में, आई एम आउट हियर एंड लाइक टू स्टॉप, और मैं यहां पर हूं और यहां पर रुकना पसंद करता हूं। अ डे लाइक दिस, और देखिए आज का दिन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। अब आप देखते हैं जब जाड़े के दिन होते तो हमें थोड़ा सनशाइन अच्छा लगता है, धूप अच्छी लगती है, तो वो धूप सेकने के लिए बाहर बैठा था। या फिर जब गर्मियां होती हैं तो हम गर्म कमरे से निकलकर छांव में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन ये विंटर ही सीजन है क्योंकि एप्पल्स जो है वो फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ब्यूटीफुल डे, आज का दिन बहुत अच्छा है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और आज का दिन ऐसा है कि आज के दिन हम क्या नहीं कर सकते, कमरे में बंद नहीं रह सकते। डेरी, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है थोड़ा सा घबरा जाता है। आई हैव गॉट टू गो, ओके सर मुझे क्या करना चाहिए, अब जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ हैं, मेरा तो कोई काम बनेगा नहीं, मैं तो सोचा था ये खाली है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, अगर आप मेरी वजह से जाना चाहते हैं तो मैं इसको बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा कि आप मेरी वजह से चले गए। आई डू नॉट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मैं तो, ये बगीचा मेरा है, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को माइंड नहीं करता कि कौन आया मेरे बगीचे में, कौन गया। मैं अपने बगीचे के गेट को हमेशा खुला रखता हूं, किसी को मेरे बगीचे में आने से पहले मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी दूसरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, देन व्हाई आर यू गोइंग फ्रॉम हेयर, एंड क्यों हेजिटेट हो कि मैं यहां पर हूं तो आप भी रुको। मन करता है किसी फ्रूट को तोड़ना है, आप फ्रूट तोड़ दो। द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरे गार्डन के गेट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लेम द गार्डन वॉल, और जिंदगी में मैंने पहला इंसान ऐसा देखा है और वो हो तुम, जो मेरे बगीचे में दीवार को फांद कर आया है। अदरवाइज जितने भी लोग आते हैं वो गेट से आते हैं और गेट से ही वापस चले जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ाने का और आपको पढ़ने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है या इंटेंशन है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई लेवल का किया जाए। आपके एग्जाम को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर, कि आपके अंदर आपकी किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो आप कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक ग्रेट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे। अब सपोज दैट देखिए आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है एनुअल, या फिर 80 मार्क्स का होता है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 80/80 होना ही चाहिए। अगर 100 का पेपर है तो 100/100 ही होना चाहिए। अगर आप 100/100 सोचेंगे तो आई थिंक सो आपका 95 तो 100% होगा ही होगा। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। डेरी एंग्री, डेरी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। यू वर वॉचिंग मी, अच्छा तुम मुझे देख रहे थे जब मैं दीवार को फांद रहा था।
तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, आई शा यू, मैं आपको देख नहीं रहा था, मैंने तो सिर्फ देख लिया था, अचानक देख लिया था, रैम्बलिंगली या ऑल ऑफ सडन मैंने ऐसी नजर चली गई थी मेरी। बट द गेट्स इज ओपन, लेकिन भैया जी आप बताओ दरवाजा खुला है तो दीवार कूदने की क्या जरूरत है। ऑल वेलकम, मैं हर इंसान का स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आई सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मैं बैठना पसंद करता हूँ। डेरी कहते हैं आई डू नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। आप क्या समझते हो कि अगर मैं दीवार फांद के आया हूं तो मैं आपके बगीचे में कुछ चुराने के लिए आया हूं? तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, द यंग लेट्स स्टील। अरे नहीं बेटा, आप नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो चुराने आते हैं। क्या चीज? एप्पल्स। स्क्रम द एप्पल्स, स्वीट एप्पल्स, जो मीठे मीठे सेब हैं वो चुराने आते हैं। यू आर नॉट सो यंग, और आप तो काफी बड़े हो, आप छोटे थोड़ी ना हो, तो आप तो कुछ चुराने आ ही नहीं सकते। वो छोटे छोटे बच्चे वो चोरी करते हैं। डेरी बोलता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। देखिए सर, मैं कुछ चुराने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इस बगीचे में बैठने आया हूं, बस। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, अच्छा इसीलिए आप यहां पर बैठ गए, और यह इसीलिए आप जंप करके आए। हियर वी आर देन, तो ठीक है आप बैठना चाहते हैं, मैं भी बैठा हूं, और मेरे पास आप भी बैठिएगा, हम दोनों लोग बैठ के बात करेंगे। तो डेरी कहता है यू डू नॉट नो हु आई एम, आपको पता नहीं है मैं हूं कौन। अब देखिए ये चीज डेरी के दिमाग में क्यों आई। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि जो मेरा हाफ वर्ण फेस है, आधा आधा जो एसिड वर्ण फेस है, उसको देखकर दुनिया के सारे लोग डरते हैं। तो वो अपने आप को एक बहुत ही टेररसम डिवाइस मानता था, टेररसम पर्सन मानता था, कि मैं चलता फिरता हुआ एक भयानक सा ऑब्जेक्ट हूं, और मुझे देखकर दुनिया के सारे लोग डर जाते हैं। तो बस वही फीलिंग उसके, ये निगेटिविटी वाली फीलिंग है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग है। देखिए हमारे अपने आप को ग्रूम अप करने में हमारा हाथ होता है कि हम थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो गॉड मेड होती है, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है। तो अगर हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर किसी भी तरीके की निगेटिविटी पालते हैं तो वो हमको और नीचे ले जाती है। हमें फिजिकल अपीयरेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सोक्रेटिस वाज एन एथेनियन। सुकरात जो थे वो एक एथेंस के थे। वो बहुत ही अगली पर्सन था, बहुत ही बदसूरत। उसकी आंखें निकली हुई थी, चेहरा अंदर दबा हुआ था, नाक चपटी थी, छोटे कद का था और बहुत ही बदसूरत था। उसकी फिजिकल अपीयरेंस से लोग कभी उसको लाइक ही नहीं कर सकते थे, लेकिन वो यूनान का ग्रेट फिलोसोफर बना अपनी एजुकेशन की वजह से। और आपको शायद पता नहीं है, उसके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स थे। लोग उसको इतना लाइक करते थे, लोग ये सोचते थे काश सुकरात हमारे घर पे आ जाए और खाना खा के चला जाए। बस यही होता है कि अगर आप देखिए फिजिकल अपीयरेंस को लेकर आपके अंदर किसी भी तरीके की निगेटिविटी आती तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपको डिमोशन की ओर ले जाती है। हम अपने माइंड और एजुकेशन से उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब डेरी कहता है आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। तो मिस्टर लैम कहता है ए बॉय 13 और सो, एक लड़के हो 13 साल के या 14 साल के, इससे तो ज्यादा नहीं हो। तो डेरी बोलता है 14, 14 साल का हूं मैं। पॉज, रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई शुड दैट बी, अरे क्यों जाना चाहिए, आप मुझे बताओ तो सही, आप क्यों जाना चाहते हो यहां से। तो डेरी कहता है एवरीवन, हर कोई मुझसे डरता है। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, इससे मतलब नहीं है कि वो बच्चा है, बड़ा है, औरत है, इंसान है। और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं।
और हाउ दे लुक, वो कैसे दिखाई देते हैं, हाउ दे प्रीटेंड, प्रीटेंड मीन्स इज दैट एक्सक्यूज, बहाना बनाना, कि वो कैसे बहाना बनाते हैं। आई नो आई कैन, मैं जानता हूं, मैं आई कैन सी, मैं देख सकता हूं कि लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझसे भय खाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सी व्हाट, क्या देख सकते हो तुम। तो डेरी व्हाट दे थिंक, मैं देख सकता हूं कि लोग मुझको देखकर क्या सोचते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, अच्छा तुम ही बताओ, आपको देखकर वो लोग क्या सोचते हैं। तो डेरी कहता है यू थिंक, चलिए मैं आपकी बात करता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। यू थिंक हियर इज ए बॉय, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यहां पर एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरे चेहरे को देखोगे, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तभी आपकी नजरें मेरे चेहरे पर जाएंगी, तभी आप सोचने लगोगे दैट इज अ बैड, आप कहोगे अरे यार कितना बेकार बदसूरत लड़का है, इसका तो चेहरा जला हुआ है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये तो बहुत ही भयानक चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, आपको लगेगा कि अरे ये तो दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का है। थिंग आई एवर सा, आपके दिमाग में आएगा इससे तो बदसूरत ज्यादा मैंने दुनिया में कोई लड़का ही नहीं देखा। यू थिंक, आप सोचते हैं पुअर बॉय, बेचारा लड़का, देखो कितना बदसूरत है। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और मैं देख सकता हूं कि आप अंदर ही अंदर डर रहे हो मुझको देखकर। एनीबडी वुड बी, और दुनिया का हर इंसान मुझसे डरेगा। आई एम, मैं खुद डर जाता हूं जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं, तो मैं खुद डर जाता हूं कि मैं कितना बदसूरत हूं। When I look in the mirror, और जब मैं आईने में देखता हूं, and see it, I am afraid of me, तो मैं खुद बहुत भयानक तरीके से डर जाता हूं अपने खुद का चेहरा देखकर। ये सारी की सारी नेगेटिविटी शो कर रही है डेरी की। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। देखिए, जब हमें कोई नुकसान होता है तो हम गॉड को कोसना शुरू कर देते हैं। हमको उस वक्त गॉड का धन्यवाद देना चाहिए कि थोड़ा ही नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। यही मिस्टर लैम्ब की पॉजिटिविटी थी। वो जब नुकसान होता था तो वो नुकसान को नहीं देखता था, नुकसान के बाद जो चीजें बच जाती थी उन पर फोकस करता था। एक छोटा सा एपिसोड है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और दो दोस्त बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे। एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त के मकान में आग लग गई और उसका पूरा मकान खत्म हो गया। दूसरा जो सच्चा दोस्त था उसके पास पहुंचा, उसे कंसोल करा, तो वो जिसका मकान जला हुआ था वो दोस्त बहुत ही रोने लगा और बोला कि देखो दोस्त, मेरा तो सारा सब बर्बाद हो गया, मेरा मकान जल गया। तो वो जो दूसरा दोस्त था, थैंक्स टू गॉड, आपका मकान जला लेकिन आप सकुशल हो, आप सुरक्षित हो। मेरे लिए ये सबसे अच्छा है कि मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये बेकार की चीजें जलाई, आपको बचा दिया। आज मेरे पास आप हो, अगर काश आपके साथ कुछ होता तो मुझे बहुत दुख होता। मकान तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच टू गॉड, थैंक्स वेरी मच कि आप जिंदा हो। तो ये होती है पॉजिटिविटी। तो बिल्कुल वैसे ही मिस्टर लैम्ब कहते हैं, क्या ये इतना ही तो चेहरा जला है, बाकी तो बिल्कुल ठीक हो, तो इसमें क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं है। मैं आपका चेहरे पे फोकस ही नहीं करता, मैं आपकी नोज देख रहा हूं, आपका माउथ देख रहा हूं, आईज देख रहा हूं, पूरी बॉडी देख रहा हूं, ये तो फिट एंड फाइन है। तो यू शुड थैंक टू गॉड, आपको भगवान का थैंक्स करना चाहिए। ये पॉजिटिविटी है। तो डेरी कहता है यस, पॉज, फिर एक साइलेंटनेस होती है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर, देखिए अब फिर लैम्ब बोलते हैं कि वो टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं कि जिससे इसका माइंड डाइवर्ट हो सके, नेगेटिविटी से अलग हट सके।
कि जब थोड़ी बहुत ठंड होती है, आई विल गेट द लैडर एंड ए स्टिक, मैं एक सीढ़ी लाता हूं, एक छड़ लाता हूं, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन कच्चे सेबों को तोड़ता हूं। दे आर राइप फॉर इट, आई मेक जेली, और जब ये पक जाते हैं तो उसकी जेली बनाता हूं। इट इज अ गुड टाइम ऑफ ईयर, और ये साल का बहुत अच्छा समय है, सितंबर, सितंबर का महीना है। लुक एट देम, और उन सेबों की तरफ देखो बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज कलर के, एंड गोल्डन और येलो कलर के, दैट इज अ मैजिक फ्रूट, और ये जो एप्पल है अपने आप में जादुई फल होता है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूं, बट इट इज वेस्टेड, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये अच्छे से तोड़ा जाना चाहिए, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। एंड मेड इनटू जेली, तब इसकी जेली बनेगी, वरना पूरी जेली खराब हो जाएगी। यू कुड गिव मी ए हैंड, और आप चाहो तो मुझे मेरी मदद कर सकते हो सेब तोड़ने में। देखिए, कच्चा आम और पका आम, अगर आप कहें कि कच्चा आम बेकार होता है, पका आम बहुत अच्छा होता है, पका आम मीठा होता है, पका आम बहुत टेस्टी होता है, तो कच्चे आम की और पके आम की दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। आप ना तो पके आम को गलत बता सकते हो, ना कच्चे आम को गलत बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कच्चे आम का ही अचार डाल सकते हैं, पके आम का अचार कभी भी नहीं डाल सकते। अचार वाली पोजीशन में कच्चा आम सबसे अच्छा है, और जब हमें टेस्ट जब लेना होता है, जब मीठा मीठा आम खाना होता है, उस वाली पोजीशन में पका आम सबसे अच्छा होता है। तो टाइम एंड प्लेसेस के हिसाब से चीजों की जो वैल्यू होती है वो क्वाइट चेंज होती रहती है। इस वजह से हम देखिए, पूरी दुनिया में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया में ना तो कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है, हमारी सिर्फ सोच है जो उस चीज को या तो अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो डेरी कहता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? अच्छा, अब टॉपिक को चेंज कर रहे हो, मैंने चेहरे की बात की और आप टॉपिक को चेंज कर रहे हो। देखिए, ये नेगेटिविटी है और वो पॉजिटिविटी थी। वो ये चाहता था कि ये चेहरे पर ज्यादा फोकस ना करे, लेकिन वो बार बार अपने चेहरे पर ही फोकस करता है। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं। Why don't you ask me? आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? Why do you do what they all do and pretend? Why do you do? तुम ऐसा क्यों करते हो? What they all do and pretend, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं और वो बहाना बनाते हैं। It is not true and is not there, क्या ये जो मैंने बोला सही नहीं है और क्या ऐसा नहीं है, आपके अंदर नहीं चल रहा, आपने बहाना